हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। तो ये जो बिहार स्टेट टीजीटी का पेपर हुआ था, उसका 5/9/2023 का सेकंड शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। व्यवसायिक गणित जिसको बोलते हैं, कॉमर्शियल जो मैथमेटिक्स होता है, ये आपको यूट्यूब पे बहुत कम वीडियो मिलेंगे आपको इस टाइप से क्वेश्चन के। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक टेलीविज़न सेट 20,000 रुपये नकद या 6,000 रुपये की तुरंत भुगतान और 6 माह पश्चात 16,800 की किस्त पर बेचा जाता है। तो किस्त योजना के लिए किए गए ब्याज की दर ज्ञात करिए। मतलब आपको इंटरेस्ट बताना है। आपको ध्यान दीजिएगा, आपको 20,000 रुपये नकद या 6,000 का तुरंत भुगतान करना है और लास्ट में कह रहा है कि 6 माह के बाद 16,800 रुपया किस्त देना। मतलब 6,000 रुपये तो ले ही रहा है वो, ठीक है। और 6,000 के बाद से वो क्या कर रहा है, 16,800 रुपया 6 महीने के बाद भी पे कर रहा है। इसका मतलब वो पे कितना कर रहा है, तो 16,000 और 600 मतलब कितना हो गया, ये आपका हो गया 22,800 रुपया। और एक्चुअली जो उसका नकद प्राइस था वो 20,000 रुपया है। इसका मतलब हमारा जो बचा हुआ मूल्य है वो ब्याज हो जाएगा। इसका मतलब 22,800 में से यदि हम 20,000 को माइनस कर दें तो हमारा कितना बच जाएगा, 800 आपका, सॉरी 8,000, 8,000 नहीं, 2,800, 2,800 रुपये आपका क्या बच जाएगा, ये कम्प्लीटली ब्याज हो जाएगा। तो हमारा ये जो ब्याज हो गया वो 2,800 हो गया। अब बात आती है आपकी कि हमारा मूलधन चाहिए। तो मूलधन का मतलब हमारा जब 20,000 रुपया है और उसमें से हम 6,000 रुपया तो नकद दे रहे हैं ना, पहले उसको डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं 6,000 रुपये का। इसका मतलब हमारा जो एक महीने के बाद जो हमारा मूलधन बनेगा वो एक महीने का मूलधन कितना हो जाएगा, 14,000 रुपया। तो 14,000 पे ही निकालें, क्योंकि मासिक किस्त हम निकाल रहे हैं एक महीने के लिए, तो एक महीने का मूलधन भी रखेंगे। तो इसका मतलब 20,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे तो 14,000। हमारा दर ज्ञात करना है, तो दर को हम R% मान लेंगे, तो R/100, ठीक है। अब बताना है आपको 6 माह का मतलब इस मंथ को क्या कर देंगे, और हमारा जो ब्याज देंगे वो थोड़ा सा मतलब ईयरली लेंगे, तो 6/12 कर लेंगे। मतलब ये आपका वार्षिक में आ गया। तो 6 से इसको काट लीजिए, 2, 6 दूना 12। अब यहाँ से इस 00 को 00 से काट लीजिए, इसको इससे काट लीजिए, 70 बार में कट गया। इसका मतलब इस 10 से 10 कट गया। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो गया, 280/7 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 7 चौका 28, 40। इसका मतलब आर की वैल्यू कितना हो गया, 40% आंसर हो गया। बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 12,000 रुपये दिया है। कंपनी को 1,200 रुपये का तुरंत भुगतान करके शेष धन को समान मासिक किस्तों में मांगती है, जबकि जो लिए जाने वाले ब्याज हैं उसका जो दर है वो 12% का वार्षिक है। और यदि ग्राहक को 1,400 रुपया प्रति माह दे तो उसे कितनी किस्त देनी होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ किस्त पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे कि माना हमारा किस्त कितना है, माना किस्त हम मान लेंगे, माना किस्त बराबर n है, किस्त की संख्या हम n मान लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वो 5,200 रुपये दे रहा है ना, कितना दे रहा है, 5,200 रुपया। तो 5,200 रुपये तो दे ही दिया, और हमारा हर एक किस्त पे हर एक माह में वो 1,400 रुपये दे रहा है, लेकिन हमको किस्त की संख्या नहीं पता है, तो उसको मैंने n माना है। इसका मतलब कितना दे दिया, वो 1,400 n दे दिया। ये तो इन्होंने दिया है, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, ये दिया हुआ है, मतलब फाइनल दिया हुआ है। और हमारा मशीन की जो प्राइस है वो 12,000 रुपया है। कितना है, 12,000 रुपया। इसका मतलब यदि हम ब्याज की बात करेंगे तो ये टोटल अमाउंट हो गया, मतलब किस्त के साथ दे रहा है वो, जाहिर सी बात किस्त के साथ देगा तो अमाउंट ही ज़्यादा होगा। तो अमाउंट ज़्यादा होगा तो इस अमाउंट में से हम क्या करेंगे, 5,200 प्लस 1,400 n में से हम माइनस कर लेंगे कितना, तो 12,000 रुपया। अब माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, इसमें से इसको पहले लिख लेंगे तो 1,400 n, और ये माइनस हो जाएगा 6,800 रुपये। ये हमारा तो ब्याज हो गया। अब हमारा क्या होगा कि हर माह के मतलब आपको 6 किस्त लगानी है। कितनी लगानी है, 6 किस्त नहीं है, आपको किस्त बतानी है, ठीक है ना, नंबर ऑफ किस्त आपको बतानी है। तो ये बताइए कि हमारा जो प्रथम माह में उसका जो किस्त देना होगा, तो ये बताओ कि पहले जो प्रथम माह का किस्त होगा वो 12,000 रुपया तो था, उसमें से तो हमने कितना दे दिया है, तो 5,200 रुपये दे दिया है। तो उसके बाद बचा कितना है, तो हमारे साथ 6,800 रुपये बचा है। ये प्रथम माह का किस्त है। तो ये बताओ दूसरा माह का किस्त कितना होगा, यानी दूसरे माह का जो किस्त होगा, दूसरा माह में जो देना होगा वो कितने का होगा। तो इस 6,800 में 1,400 रुपये हर माह दे रहा ना, तो 1,400 रुपये तो इसमें से भी देगा,
इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, तो 5400 हो जाएगा। वैसे ही आपकी जो तीसरी जो किस्त होगी तीसरा माह का, वो तीसरा माह का कितना हो जाएगा, तो इस 5400 में 1400 माइनस करेंगे तो 4000 होगा। ठीक है ना। जब तक देखेंगे हम पास में नहीं आ जाएंगे ना, जब तक 1400 से कम नहीं हो तब तक चलते रहेंगे। उसके बाद हम तीसरे के बाद चौथे माह में जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो पता है अभी हमारा 4000 में से 1400 माइनस 1400 माइनस हो ही जाएगा। फिर इसमें से 1400 माइनस करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 2600। ये चौथे माह के लिए हो गया। फिर यदि हम पाँचवें माह की बात करेंगे, तो पाँचवें माह की हम बात करेंगे तो ये हमारा जो होगा पाँचवें माह के लिए, पाँचवें माह में इस 2600 में से फिर 1200 माइनस करेंगे आप, तो ये हमारा हो जाएगा आप कितना, 1400 माइनस करेंगे तो 1200 होगा। यानी हमारा जो टोटल मूलधन होगा वो आपका ये कितना होगा, ये होगा आपका 5400, ठीक है, फिर 4000, फिर आपका 2600 और फिर ये 1200, और पहले माह का हम 6800 दिए। इन सभी को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। इसका मतलब जो टोटल मूलधन हो जाएगा, टोटल मूलधन, सॉरी शट थोड़ा सा, जो टोटल मूलधन होगा, टोटल मूलधन वो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे आप इसको तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है ना। ये हमारा मूलधन मिल गया। ब्याज हमको मिला ही है, बस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ब्याज हमारा है 1400 एन माइनस 6800, 1400 एन माइनस 6800 हमारा ब्याज है, इज इक्वल टू मूलधन हमारा मिल ही गया है, और दर हमारा है 12% का, लेकिन मंथली बताना तो उसको 1/12 से मल्टीप्लाई। ठीक है। आप क्या करेंगे, 00 को 00 से काट दीजिए, क्लियर। फिर 12 से 12 कट गया। ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, 1400 एन बराबर 6800 में आपका 200 ऐड हो जाएगा इधर आकर के, ये हो जाएगा 7000। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, 00 से 00 कट गया, 14 बचा यहाँ पर, फिर 70/14, इसका मतलब 14 × 5 = 70, मतलब किस्तों की संख्या कितनी हो गई, ये हमारा हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक पंखे पर 1940 का दाम अंकित है। ये भी आपका 5/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक पंखे पर 1940 का दाम अंकित है, यह 420 का तुरंत भुगतान कर देता है और 3 समान मासिक किस्त लेता है, उपलब्ध कराता है। यदि इस किस्त की योजना में 16% वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो। आप इसको एक्स मान के भी लगा सकते हैं, आप इसको जो किस्त वाले क्वेश्चन जैसे लगाते हैं हम वैसे भी लगा सकते हैं। चलिए हम आपको सबसे इजी मेथड जो है एक्स मान करके हम लगाते हैं, जिस मेथड से हम अब इसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसी को, ब्याज वाले तरीके से। ठीक है। चलिए हमारा 420 है ना, 420 तो हमने भुगतान किया है। अब ये बताइए 3 समान मासिक किस्त में उपलब्ध कराना है और वार्षिक किस्त हमारा दिया नहीं है। चलिए हम एक मासिक किस्त एक्स मान ले रहे हैं, तो 3 बराबर इसका मतलब 3x होगा, इसका मतलब 400/400 + 3x हो जाएगा। अब ये बताइए, ये तो हमारा अमाउंट है ना, और अमाउंट जो होगा वो जाहिर सी बात है कभी भी इस मूलधन से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब यदि हम ब्याज खोजना चाहें यहाँ से, तो हमारा 420 + 3x में से 1940 माइनस कर सकते हैं, तो इसका मतलब 3x माइनस, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1520 हो जाएगा। ब्याज तो हमारा मिल गया, और हमारा मूलधन की बात आती है। तो मूलधन में ध्यान दीजिएगा, 3 समान मासिक किस्त में देना है, और एक महीने का मूलधन, एक महीने के लिए मूलधन आपको बताना होगा। ये बताइएगा, जो हमारी पहली किस्त बनेगी, वो पहली किस्त कितने की बनेगी, तो इसका मतलब पहली किस्त हमारा 1940 दाम है, 420 दे दिया, इसका मतलब पहली किस्त तो 1520 की हो गई। ठीक है। अब हमारी दूसरी किस्त की बात आ रही है, 3 किस्त देना है हमको, दूसरी किस्त की बात आ रही है, तो इस 1520 में से दूसरी किस्त देगा, तो हमारा पहली किस्त पता नहीं, पहली किस्त को हम एक्स मान लिए हैं। ठीक है। किस्त तो माने है ना, पहला तो ये हो गया, आज दूसरी किस्त के मान लिए एक्स, उसमें से माइनस हो गया, एक्स रुपीज़ दे दिए। फिर तीसरी किस्त के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी किस्त के लिए इस 1520 माइनस एक्स, फिर इसमें से एक्स को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अरे x - x = 2x ना, तो इसका मतलब ये 2x होगा। इसका मतलब 3 ही किस्त देना, पहला किस्त 1520, दूसरा 1520 - x, तीसरा 1520 - 2x। इसका मतलब टोटल यदि हम मूलधन की बात करने चलें एक महीने के लिए, तो टोटल मूलधन कितना हो जाएगा, 1520, 1520, 1520, इसका मतलब 4560, ये हो गया।
और 2x और -x, इसका मतलब -3x होगा। ये हमारा हो गया आपका मूलधन। चलिए आइए हम यहाँ रख देते हैं। तो ब्याज बराबर ब्याज हमारा है 3x - 1520 इज इक्वल टू हमारा जो मूलधन है वो मूलधन कितना है, तो अभी हमने निकाला है 4560 -30 से 3x, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। हमारा जो वार्षिक दे दिया है 16% का दिया हुआ, 16/100 मल्टीप्लाई 1/12, इसको हम वार्षिक में चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम काट करके छोटा कर लेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसको। देखिए दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 3 12 और 4 चौको 16, ठीक है ना। अब देखिए इस 4 को ही रहने दीजिए, छोटा सा मल्टीप्लाई कराएंगे तो आसान रहेगा। इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये 3x - 1520 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू 4560 -3x मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसका मतलब ये 900x होगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 3 जीरो बढ़ा लीजिए आसानी से, और 3 से मल्टीप्लाई 3 दूने 6, 3 5 15 और 3 एकना 3 और 1, 3 एकना 3 और 1 4, ये होगा ना। अरे 3 दूना 6, 5 3 15, 3 एकना 3 1 4 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 और 4 को 16 2 18 हो गया, माइनस 4 3 12 x हो गया। x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ कर लीजिए, इसका मतलब इसको इसके पास लाएंगे तो ये 912x होगा। इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 18,240 प्लस 456,000, इनको ऐड कर लीजिए। 912x इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो इस 2 जीरो से मतलब 40 हो गया, तीसरे जीरो से आप कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 6 और 8 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6 एक साथ, और ये क्या हो जाएगा आपका 4। x की वैल्यू कितना होगा, 4 7 4 2 4 जीरो डिवाइडेड बाई 912। इसको आप कट करेंगे तो जो x की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 520। कितना आएगा, 520 आएगा। ये हमारी x की वैल्यू, और x हमारा क्या है आपको पता है, प्रति किस्त की राशि है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जो 5/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। एक मिक्सी की प्राइस दे दी हुई है 360 की नगद अदायगी तथा 390 की समान मासिक किस्तों में देनी है। इसको 390 की समान मासिक किस्तों में देनी है, और ये कितनी मासिक किस्त में देनी है, तो 3 मासिक किस्त में देनी है, 3 मासिक किस्त में। यदि ब्याज की दर 16% है तो किस्त का जो मिक्सी का जो नगद प्राइस है वो क्या होगा। चलिए देखते हैं। हम पहले मान लेंगे कि मान लीजिए आपकी जो नगदी प्राइस है, कितना नगदी मूल्य जो है वो x रुपये है। क्लियर, आसान है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो 360 रुपये तो दे ही रहे हैं, उसके बाद इस 390 की हम 3 किस्त दे रहे हैं, तो हमने टोटल दिया कितना उसको, तो 360 प्लस 0 27 हासिल 2, 3 3 के 9 और 2 11। इसका मतलब हमने उसको दे दिया 1530 रुपये। कितना दे दिया हमने, 1530 रुपये। लेकिन अब जो ब्याज होगा, यदि हम ब्याज निकालने चलें तो 1530 तो दे रहे हैं, हमारा x रुपया हम उसकी नगद राशि मान लिए हैं, तो इसका मतलब इसमें से माइनस जो करेंगे वही तो ब्याज निकलेगा। ब्याज निकालने के लिए हमको मूलधन चाहिए। अब आइए, हमारा जो पहला है x रुपये नगद है, उसमें से हमने 360 दे दिया, तो इसका मतलब ये पहला किस्त हो गया, ठीक है। दूसरे किस्त के लिए आएंगे तो x - 360 में से हमने क्या कर दिया है, हर बार उसको 390 दे रहे, इसमें से 390 माइनस कर लीजिए, इसका मतलब x - 750, ये आपका दूसरे के लिए हो गया, दूसरे किस्त के लिए। अब इसी में से हर बार वो 390 दे रहा है, फिर इसमें से 390 माइनस कर लेंगे, 3 किस्त में दे रहा है तो 390 इसमें से माइनस कर लेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 1140 हो जाएगा। ये आपका तीसरी किस्त हो गई। इसका मतलब टोटल अदायगी पूछे हैं तो ये तीनों जो किस्त है ना, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, x मिलकर आपका 3x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ये सबको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2250 रुपये, ठीक है। ये आपके हो गए ए मूलधन हो गया। ब्याज हमने निकाला है, तो ब्याज निकाले हैं 1530 माइनस x, क्लियर, इज इक्वल टू मूलधन हमारा है 3x - 2250 मल्टीप्लाई आपकी जो रेट है वो 16% है, और अभी आपको पता है हम क्या किए हैं, तो ये महीने का है, हमको
क्या सॉरी के सालाने हैं तो महीने का निकालना है, तो 1/12 से मल्टीप्लाई। इसको क्या करेंगे, दोनों को 4 से काट लेंगे, 4 3 12, 4 चौको 16, ठीक है। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो यहाँ पे फाइनली हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 1500 रुपये। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आता ही होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 1500 निकलेगी। थैंक यू।